हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, सिकंदर आ रही है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी जाट आने वाली है, उसको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। एक और मूवी है, मेरे को लगता है थोड़ा सा कम सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि वो शायद थोड़ी दूर है अभी आने में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हिस्ट्री का। केसरी चैप्टर 2 जो आ रही है, मेरे ख्याल से जो भावना के साथ आ रही है, और जो चैप्टर हमें पता नहीं है जिसके बारे में आ रही है, सी शंकरन नायरन के बारे में, जिन्होंने उस जमाने के अंदर ब्रिटिशर्स से पंगा ले लिया, सीधा जाके, वो भी कोर्ट रूम के अंदर, जहां पर ये बोला जाता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इस तरीके का मतलब धुतकारपन था, लेकिन ये इंसान ने बड़ी ब्रेवरी दिखाई। वो क्या ब्रेवरी है, वो तो देखो समय बताएगा कि हमें मूवी में क्या देखने को मिलता है। बट अभी तक जो इसके पोस्टर आज रिलीज हुए हैं, जो कुछ कुछ डायलॉग्स रिलीज हुए हैं हर एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, चाहे वो शंकरन नारायण हो अक्षय कुमार के रूप में, चाहे वो अनन्या पांडे का कैरेक्टर हो, चाहे वो जो ब्रिटिशर बना हुआ है पुलिस ऑफिसर उसका कैरेक्टर हो, चाहे फिर यहाँ पर आर माधवन का कैरेक्टर हो, सब रिलीज हुआ है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, एक बार ये देखते हैं इकट्ठे, क्योंकि काफी इंप्रेसिव डायलॉग्स हैं इसके अंदर। तो पहला वाला जो शुरू होता है वो अक्षय कुमार के शंकर नायर से ही शुरू होता है। ब्रिटिश अंपायर को अपने ही कोर्ट में घुटनों पे गिर के पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगनी होगी। अनन्या पांडे एस दिलजीत गिल। उस दिन जलियांवाला बाग में जो हुआ, उसका सच पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। अच्छा लग रहा है। आर माधवन, मैकेनी। शंकर नायक को सिर्फ हराना नहीं है, उसे हमेशा के लिए बर्बाद करना है। साइमन। जनरल डायर। ये था डायर। अच्छा म्यूजिक है यार, मजेदार यार। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम पे जो हुआ फैमिलीज के साथ, वो तो मतलब बड़ा ही शर्मनाक था, इन ह्यूमन था। मेरे ख्याल से इंडिया एक ऐसी कंट्री रही है, सोने की चिड़िया भी बोला है। हम थोड़े से डिवाइडेड भी रहे हैं, ये सच्चाई है, जिसकी वजह से मौके मिल गए, चाहे पहले मुगलों को, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स को हम पे अत्याचार करने के। लेकिन अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा रिलीजन की वॉर में ना पड़ के पहले इंडियन बन लें सब कुछ, ताकि हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है उसे कम्युनल वॉर ना करें। हम सिर्फ ये करें कि हम अपनी कंट्री को इन्वेजन से बचा पाएं। मेरे ख्याल से जितनी भी हिस्टोरिकल पिक्चर होती हैं, चाहे छावा हो, चाहे कोई भी मूवी हो, चाहे अब ये आएगी जलियांवाला बाग, इसका पर्पस सिर्फ एक ही है। इसका पर्पस ये नहीं है कि एक दूसरे के सर फाड़े या फिर कम्युनल वॉर कर लें। इसका पर्पस ये है कि कंट्री सबसे ऊपर होती है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो आप कैसे एक साथ आके, जो भी यहाँ पर किसी भी मजहब के, किसी भी रिलीजन के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो किस तरीके से यूनाइटेड होकर कंट्री के बारे में सोच सकते हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से तो यही पर्पस होना चाहिए, इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं है। लोग इसको अपने फायदे के लिए कम्युनल बना देते हैं, रिलीजियस वॉर्स बना देते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। थोड़ा सा
धत्कारपन वाला मेरे को चीज़ लगती है। केसरी चैप्टर 2 बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। इसका म्यूजिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा है, जो पीरियड फिल्म जोन में जाना चाहिए वैसा भी दिख रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। अगर मुझे छोटा सा क्रिटिसिज्म करना हो तो वो होगा मेरे ख्याल से इवेंचुअली, देखो सी शंकरन नायर मतलब समझ लीजिए कि वो साउथ इंडियन हो गए, तो उनका एक पर्टिकुलर तरीके का एक्सेंट होगा, अगर एक्सेंट नहीं होगा तो एक अलग तरीके का इंग्लिश बोलने का अंदाज होगा। ठीक है, क्योंकि उस ज़माने के अंदर ब्रिटिश एक्सेंट का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इंडियंस के ऊपर। मुझे नहीं पता वो किस एक्सेंट में बात किया करते थे, लेकिन अभी जो अक्षय कुमार का एक्सेंट लग रहा है वो थोड़ा सा, जो टोन है वो नॉर्मल हिंदी वाली ही लग रही है। थोड़ी मतलब जिस तरीके से वो बोलते हैं हिंदी पंजाबी टाइप्स, तो वो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक हल्का सा डेटरेंट हो सकता है, क्योंकि वो पंजाबी नहीं है यहाँ पर, वो पंजाब की कहानी का पार्ट ज़रूर बन गए हैं, जलियांवाला बाग का पार्ट ज़रूर बन गए हैं, और वो हिंदुस्तान के एक क्षेत्र के लिए लड़ाई जरूर करते हैं कोर्ट के अंदर, बट वो पंजाबी नहीं है। ठीक है, जितना नाम से समझ में आ रहा है, सी शंकरन नायर मतलब ही इज अ साउथ इंडियन, तो उस तरीके से का डायलॉग थोड़ा सा पकड़ना चाहिए था, जो मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी कमी है। बट अदरवाइज इनकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि इधर उधर ध्यान ज़रा थोड़ा कम ही जाता है, ध्यान सिर्फ जाता है कि वो क्या बात बोल रहे हैं और कितना सीन के अंदर इंटेंसिटी ला सकते हैं। इज अ ब्रिलियंट एक्टर। और अब जब मैं इनकी जैसे सरफिरा वगैरह देख चुका हूँ, तो मुझे ये पूरा विश्वास हो गया कि इनकी जो इंटेंस वाली एक्टिंग का जो क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से यहाँ जा चुका है। कॉमेडी कॉमेडी में तो यहाँ जा ही चुका था, लेकिन इंटेंसिटी अब बहुत हाई हो चुकी है इनकी। तो फिर वही डर लगता है कि जो नए आर्टिस्ट आएंगे, नए एक्टर्स आएंगे, कौन होगा वो तीन खान को रिप्लेस करने वाला, कौन होगा जो अक्षय कुमार की रिप्लेसमेंट होगा, कौन होगा जो सनी देओल की रिप्लेसमेंट होगा, समझ ही नहीं आता है। इसीलिए लोगों को थोड़ा अंदर से भी ये है कि यार नेक्स्ट जनरेशन प्रिपेयर हुई नहीं है ढंग से। कमिंग बैक टू केसरी 2, प्लीज डू वॉच इट। और ये जिन लोगों ने नहीं देखा, आज ये मोशन पोस्टर विद डायलॉग्स आए हैं, जरूर देखो। धनवा प्रोडक्शंस ने इसको बैक किया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कंटेंट है ये। एक कंटेंट वो अकाल नाम का भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एक पंजाबी फिल्म है, और कैसे सिख वॉरियर्स जो थे वो हमारे लिए लड़े थे, उसके ऊपर है, वो भी ज़रूर देखो। तो ये सारा अच्छा कंटेंट धर्मा प्रोडक्शन लेके आ रहा है। शायद वो फंडिंग वंडिंग आने की वजह से कुछ चेंजेस लेके आए हैं, जो सिर्फ अब बिग स्टार डिपेंडेंट नहीं होगी, स्टोरी डिपेंडेंट ज़्यादा कहानी होगी। जल्दी मिलते हैं और व्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।